यादव जी को बाल मुड़वा करके मूत्र से शुद्ध करके प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यास जी हैं कथा कहने गए थे घर में, फिर भी ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में उनको हिंदू नहीं मान रहे। देखिए, सबसे पहले आपका पहला सवाल था कि ये भी क्षुद्र है। हम लोग क्षुद्र नहीं है। देखिए, संविधान के अनुसार हम लोग एक इंसान हैं और ब्राह्मणों के ग्रंथों के अनुसार हम लोगों ने क्षुद्र में आते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग तो मानते हैं संविधान को, हम एक इंसान हैं। दूसरी बात, आपका सवाल हुआ कि इटवा में जो कुटुम्ब कुमार यादव जी है, जो एक कथावाचक है और कथा कहने गए थे पंडित जी के घर में, और वहाँ पर कथा कह रहे थे, तब तक से वहाँ से पकड़ा गए कि ये तो यादव है, क्षुद्र है, लेकिन कह रहे हैं कि हम चमार नहीं है। हाँ, तो बाद में उनसे पूछा गया कि भाई अपना परिचय बताइए। तू तो परिचय पहले भी उनको बताया, सब लोग बताइए, आप इस क्षेत्र में हमको कौन नहीं जानता है, कोई भी काम कर, हम सामाजिक काम करें तो क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि हमने चमार है, चमार समाज से आते हैं, सब लोग जानता है। तो वो कथावाचक बने तो सब लोग जानता होगा, लेकिन उनको ये आदत छोड़ाना था। ये वहाँ के ब्राह्मणों का चाल था कि ये जो हम लोग का हक है, ये हक हम लोग का ये मार रहा है। अब हम लोग कहीं किसी गाँव में भी यादव भाई से मैंने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ तक मतलब आप समझ जाइए, नहीं तो भविष्य में आपके साथ क्या होगा। वैसे यादव जो खुद को हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा ठोकते हैं कि हम यादव हैं और हम हिंदू हैं, हम कथावाचक बनकर कहने, तो उससे हमको कुछ मिलेगा जिससे हमारा बाल बच्चा चलेगा, हमारा दान दक्षिणा, हमारा बाल बच्चा चलेगा। ये चीज़ तो ले रहा है यादव जी, तो भाई यादव जी का आदत छूटेगा कैसे? तो तब उन लोगों ने प्लानिंग सेट किया कि भाई यादव जी के बुलाओ घर में, और कथा कहाओ, गद्दी पर बैठाओ, और बाद में इनकी औकात दिखाओ कि तुम्हारा औकात यही है। तो उन लोगों ने सही किया, बुलाया घर में। यादव जी गए थे कथा कहने और मूत्र से शुद्ध होके आए। आइए हम जानते हैं इटवा को घटना को लेकर के तमाम सोशल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से नेता भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव का कहना है कि आप हमसे चंदा मत लो, ब्राह्मण समाज का घटना। यादव जी को बाल मुड़वा करके मूत्र से शुद्ध करके प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने व्यास जी हैं कथा कहने गए थे घर में, फिर भी ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में उनको हिंदू नहीं मान रहे। देखिए, सबसे पहले आपका पहला सवाल था कि ये भी क्षुद्र है। हम लोग क्षुद्र नहीं है। देखिए, संविधान के अनुसार हम लोग एक इंसान हैं और ब्राह्मणों के ग्रंथों के अनुसार हम लोगों ने क्षुद्र में आते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग तो मानते हैं संविधान को, हम एक इंसान हैं। दूसरी बात, आपका सवाल हुआ कि इटवा में जो कुटुम्ब कुमार यादव जी है, जो एक कथावाचक है और कथा कहने गए थे पंडित जी के घर में, और वहाँ पर कथा कह रहे थे, तब तक से वहाँ से पकड़ा गए कि ये तो यादव है, क्षुद्र है, लेकिन कह रहे हैं कि हम चमार नहीं है। तो बाद में उनसे पूछा गया कि भाई अपना परिचय बताइए। तू तो परिचय पहले भी उनको बताया, सब लोग बताइए, आप इस क्षेत्र में हमको कौन नहीं जानता है, कोई भी काम कर, हम सामाजिक काम करें तो क्या हम लोग नहीं जानते हैं कि हमने चमार है, चमार समाज से आते हैं, सब लोग जानता है। तो वो कथावाचक बने तो सब लोग जानता होगा, लेकिन उनको ये आदत छोड़ाना था। ये वहाँ के ब्राह्मणों का चाल था कि ये जो हम लोग का हक है, ये हक हम लोग का ये मार रहा है। अब हम लोग कहीं किसी गाँव में जाएंगे कथावाचक बनकर कहने, तो उससे हमको कुछ मिलेगा जिससे हमारा बाल बच्चा चलेगा, हमारा दान दक्षिणा, हमारा बाल बच्चा चलेगा। ये चीज़ तो ले रहा है यादव जी, तो यादव जी यादव जी तो सुधरे ना है जी, सुनिए ना, तो ये तो ले रहे हैं यादव जी, तो भाई यादव जी का आदत छूटेगा कैसे? तो तब उन लोगों ने प्लानिंग सेट किया कि भाई यादव जी के बुलाओ घर में, और कथा कहाओ, गद्दी पर बैठाओ, और बाद में इनकी औकात दिखाओ कि तुम्हारा औकात यही है। तो उन लोगों ने सही किया, बुलाया घर में, बैठाया, बैठा कर हमारा गादा पर बैठाया, कथा भी सुना। तब लास्ट में उनको दक्षिणा में क्या दिया? दक्षिणा में दिया, उनको चुड़की छील दिया और उनको कह दिया कि अब क्षुद्र है, और पंडिताइन के मूत्र मंगवाया और उनके मूत्र से शुद्धिकरण करवाया गया। लेकिन फिर भी कह रहे हैं यादव जी, क्या कर रहे हैं कि हमने चमार नहीं है, हमने यादव है, हम चमार नहीं, हमने यादव है। लेकिन फिर भी यादव जी के समझ में नहीं आ रहा है कि यादव जी आप तो क्षुद्र ही है, आप यादव नहीं, आप क्षुद्र है। ब्राह्मणों के ग्रंथ के अनुसार आप क्षुद्र ही है, यादव नहीं है। पढ़ने का अधिकार नहीं। हाँ, देखिए, समझने की जरूरत है। इस लोग को, जो लोग चिल्लाते हैं कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, जो लोग चिल्लाते हैं, तो ये सुनो
कि अभी तो थोड़ा सा झांकी ये है हिंदू राष्ट्र का और राम राज्य का, ये थोड़ा सा झलक है। ये थोड़े से झलक में हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाला भाइयों तुमने इतना पिलपिलाने लगे। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या करोगे? जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, राम राज्य चालू हो जाएगा, तब क्या करोगे भाई? आप समझो, जो चिल्ला रहे हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है उनके लिए। लेकिन देखिए, ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होनी चाहिएगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए था। और सबको, जो वहाँ के इटवा के जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो वहाँ के पंडिताइन का मूत्र मंगवाता है और शुद्धिकरण करता है, तो सभी यादव को ये करना चाहिए, सभी यादव भाइयों को पूरे देश भर से, क्योंकि ये भाई ये सम्मान की बात है, ये सम्मान की बात है। सबको टूट कर जाना चाहिए था इटवा में, क्योंकि सब लोग तो यादव भाई जान गया कि हम क्षुद्र है, यादव नहीं हम क्षुद्र है। सब लोग को तो पता चल ही गया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो सब लोग को जाना चाहिए इटवा में, और इटवा में जाकर पंडिताइन के मूत्र से उनको शुद्धिकरण होनी चाहिए। क्या है? इसलिए कि ये क्षुद्र है, वो कहा गया कि तुम क्षुद्र हो, मूत्र से, तुम पंडिताइन के मूत्र से उनको शुद्धिकरण कर देंगे, आप अब शुद्धिकरण हो गए। इसके मतलब आप क्षुद्र से बाहर निकल गए, अब शुद्र नहीं, अब क्षुद्र नहीं है, पवित्र हो गए, पवित्र हो गए। तो इसलिए सब यादव भाइयों के जाना चाहिए वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर पंडिताइनों के मूत्र से शुद्धिकरण होनी चाहिए था। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश आजाद। दलित समाज? नहीं, दलित समाज से नहीं है। हाँ। हम अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर। बाबा साहब को मानने वाले हैं, एक इंसान है। बताइए। देखिए, जो ये यादव समाज के साथ घटना हुआ है, मैं सभी यादव भाई से मैंने रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं, अलग बात है, लेकिन यहाँ तक मतलब आप समझ जाइए, नहीं तो भविष्य में आपके साथ क्या होगा। वैसे यादव जो खुद को हिंदू और हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा ठोकते हैं कि हम यादव हैं और हम हिंदू हैं, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वैसे ही यादवों के लिए उनके गाल पे तमाचा है कि आप अभी से सुधर जाइए, आप अपना औकात समझ लीजिए कि आप भी एक शूद्र है। ठीक है? काहे से कि आप जब लात जूता पड़ता है आपके शरीर पे, तो आपको भारतीय संविधान याद आता है, आपको कानून याद आता है, आपको थाना याद आता है, आपके FIR दर्ज करवाते हैं जा करके। आज जब मलाई मारना होता है तो आप जाते हैं मंदिर में और मस्जिद में, और जब भी आपको कोई अच्छा काम होता है तो आप भगवान को डायरेक्ट ये तोहफा देते हैं कि भगवान के वजह से हुआ है। तो आप ये अपना मानसिकता जो आपका माइंड में गोबर भरा हुआ है, वो आप अपना कीचड़ बाहर निकाल दीजिए, फेंक दीजिए। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग होगा, और आपको कहीं पर भी किसी भी मैटर में, यही नहीं इससे बड़ा भी कोई मैटर होता है, तो आपको यदि न्याय मिलेगा तो भारतीय संविधान के लिखे हुए पन्ना के हिसाब से ही आपको थाना में न्याय मिलेगा, ना कि कहीं मंदिर में कथा कहिएगा और पखंडवाद को फैलाइएगा तो मिलेगा। तो मैं सभी यादव समाज के भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आप अभी से जग जाइए, आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, देखिए, ये जो लोग हैं ये सीधे कह रहे हैं कि यादव जी आप शूद्र हैं, लेकिन यादव समाज के लोग शूद्र बनने पर तैयार नहीं है। लेकिन जीता जागता इटवा का घटना ये याद दिला दिया कि यादव समाज के लोग शूद्र हैं और शूद्र ही रहेंगे। बाकी आप इस वीडियो को किस नज़र से देखते हैं? वाकई जो हम भी कह रहे हैं कि यादव जी के साथ जो हुआ है इंसानियत के नाते सरासर गलत हुआ है। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में एक हिंदू को ही हिंदुओं के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? आप इसका जवाब जरूर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।